चीन प्रेम के चलते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। मोइजू ने चीन के उकसावे के बाद भारतीय सैनिकों को लेकर बयानबाजी तेज कर दी है। मोइजू चीन के प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने भारत विरोधी बयानबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि मालदीव में 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैनिक नहीं रहेगा और न ही भारतीय सैनिकों को मालदीव में रहने की इजाजत दी जाएगी, फिर चाहे वो सादे ही कपड़ों में क्यों ना हो। दरअसल मालदीव और चीन के बीच कई सैन्य समझौते हुए हैं, जिसके बाद से ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सुर बदल गए हैं। मालदीव की न्यूज वेबसाइट edition.mv के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने देश के बाद्वीप पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि उनकी सरकार मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने में सफल रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो स्थिति को और गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सेना मालदीव से नहीं जा रही और भारतीय सैनिक सादे कपड़े पहनकर वापस लौट रहे हैं। हमें इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो संदेह पैदा करती हैं। मोइजू का ये बयान ऐसे दिन आया है जब उसके देश ने फ्री सैन्य सहायता हासिल करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ये सैन्य मदद किस तरह की होगी अभी तक इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा चीन के शोध जहाज शियांग यांग हांग 3 को लेकर भी मालदीव और चीन के बीच एक समझौता हुआ है। दरअसल चीन का ये जहाज हाल ही में मालदीव पहुंचा था। इसे चीन का जासूसी जहाज भी कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस जहाज के मालदीव में तैनात होने से भारत की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल मालदीव ने भारत के खिलाफ इस साल की शुरुआत में जहर उगलना शुरू किया था, जब 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां के फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद से ही मालदीव की मोइजू सरकार भारत को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, जिसका फायदा चीन भारत के खिलाफ उठाने का काम कर रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच आए इस तनाव को कम करने के लिए पिछले महीने 2 फरवरी को दोनों पक्षों के अधिकारियों ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस दौरान मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान का संचालन करने वाले अपने सैन्य कर्मियों को बदलेगा और इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद 5 फरवरी को मोहम्मद मोइजू ने भी अपनी संसद में कहा था कि भारत के सैन्य कर्मी मालदीव में अपने हेलीकॉप्टर और विमान के लिए मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर भारत को धमकाने की हिम्मत करने वाले मोइजू के बयान से ये साफ हो गया है कि मोइजू चीन के प्रेम में बिल्कुल अंधा हो गए हैं और उन पर अंधा विश्वास भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत से मालदीव के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और चीन के साथ उनके संबंध मजबूत हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।